अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरुवंदन। मंगलाचरण में पंडित जी ने कहा है कि विरचते स्वल्प धियाम हिताय। अल्प बुद्धि वालों के लिए हम लिखते हैं। अब अपने को ये भी इतना कठिन लगता है तो अपनी बुद्धि कितनी होगी। अल्प में भी अल्प बुद्धि, अल्पाति अल्प बुद्धि वालों। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 4 प्रश्न 532 हिंदी में गुजराती में 529। सातवें गुणस्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? बराबर है? उत्तर, छठे गुणस्थान में 63 प्रकृतियों का बंध कहा है। अभी चार्ट निकाल लेना। उनमें से विच्छुत्ति प्रकृति 6 के अस्थिर, अशुभ, असाता, अयशस कीर्ति, अरति, शोक के घटाने पर शेष रहित 57 में आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इन दो प्रकृतियों को मिलाने से 59 प्रकृतियों का बंध होता है। देखो चार्ट में बंध का चार्ट देखना। सातवां गुणस्थान यहां लिखा अप्रमत्त संयत, उसमें बंध रूप पहला चार्ट, इसमें 59 तो 63 में से 6 गए। 6 कौन सी गई? ऊपर देखो बंध विच्छुत्ति छठे गुणस्थान की, असाता वेदनीय। अब छठे गुणस्थान तक असाता वेदनीय का बंध होता है, इसके बाद असाता वेदनीय का बंध होता नहीं है। क्यों नहीं होता है?
तो बंध है, साता और असाता का बंध है, वो योग से होता है, बंध योग से होता है, शुभ योग। और छठे गुण स्थान तक उसके अशुभ योग हो सकते हैं बुद्धिपूर्वक, और सातवें गुण छठे से आगे तो उसके शुभ योग ही होते हैं और परिणाम भी शुभ होते हैं। छठे गुण स्थान तक उसके प्रमाद आदि अशुभ भी हो सकते हैं। तो योग और उपयोग अशुभ छठे गुण स्थान तक हो सकता है, इसके आगे हो सकता नहीं है बुद्धिपूर्वक। इसलिए असाता वेदनीय का आश्रय वहां होगा नहीं, अरति का भी होगा, क्योंकि द्वेष आदि होते नहीं है छठे गुण स्थान के बाद। छठे गुण स्थान तक हो सकता है, सातवें आदि गुण स्थानों में राग हो सकता है, द्वेष नहीं। शोक, शोक भी नहीं होगा। छठे गुण स्थान तक शोक हो सकता है, इसलिए वहां बंध का, क्योंकि शोक से शोक बंधता है। अस्थिर नाम कर्म का उदय भी छठे गुण स्थान तक हो सकता है, आगे बंद, बंद हो सकता है, आगे इसका बंद होगा क्योंकि स्थिरता है। अशुभ नाम कर्म का बंध भी इसके आगे अटक जाता है। और अयशः कीर्ति, अपयश कीर्ति भी छठे गुण स्थान में इसकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है, बंध नहीं होगा। बराबर है। ये सब बंध की बातें चल रही हैं, अभी उदय में आगे आएगा। तो ये 6 निकाल दिए अपनों ने, तो कितने रही? 57। उसमें से अभी तक ये 2 प्रकृतियां ऐसी थी, आहारक द्वय, मतलब आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 2 प्रकृतियां ऐसी थी कि अभी तक उसका बंध नहीं हो रहा था। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तक उसका बंध नहीं हो रहा था। अब आगे छठे गुण स्थान में अब आहारक द्वय, इसको जोड़ दिया, इसका बंध अब चालू हो गया है, ये दोनों जुड़ गई। तो कितनी रह गई अपने पास? 59। आगे 7वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है। अब ये उदय वाला चार्ट निकालें। छठे गुण स्थान में 81 प्रकृतियों का उदय कहा है। उनमें से विच्छुत्ति प्रकृति 5 के, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि के घटाने पर शेष रही 74 प्रकृतियों का उदय होता है। देखो उदय वाला चार्ट, दूसरा नंबर का। तो छठे गुण स्थान में देखें सबसे पहले तो अपन कि वहां उदय विच्छुत्ति, पहले तो उदय कितना था छठे गुण स्थान में? 81 प्रकृतियों का। उसमें से बराबर है, प्रमथ से 81 प्रकृतियों का उदय था, उसमें से 5 की तो विच्छुत्ति हो गई। कौन कौन सी की विच्छुत्ति हो गई? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इनकी विच्छुत्ति हो गई। तब उनका उदय रहेगा नहीं। तो कितना हुआ? चौहत्तर। हाँ, 81 में से 5 गए तो कितने रहे? 74 प्रकृति। तो 74 प्रकृतियों का उदय इधर रहेगा। बराबर। ये केवल समझना ही है, घर पे बैठ के समझ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बंध नहीं होता है अरति का, द्वेष के परिणाम ही नहीं होते उसको। छठे तक तो होता है,
छठे के बाद सातवें आदि गुण स्थानों में द्वेष रूप परिणाम तो होते ही नहीं है। अब द्वेष रूप परिणाम नहीं होते इसलिए उसका बंध भी होता नहीं। अशुभ है ना, अशुभ का तो अब आगे सातवें के आगे अशुभ का बंध अटक गया है। उदय हो सकता है, बंध नहीं हो सकता। अशुभ नाम कर्म है और अरति है वो मोहनीय कर्म है। ऐसे अशुभ तो नाम कर्म है, वो अघाती कर्म है, और अरति है वो तो मोहनीय के 9 कर्मों में 9 कषाय वेदनीय कहलाती। आगे निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, हाँ बराबर। आगे सातवें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता, ये तो हो गया 76। सातवें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है। अब सत्व वाला चार्ट निकालें। छठे गुण स्थान की तरह इस गुण स्थान में भी 146 प्रकृतियों की सत्ता रहती है, क्योंकि किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि के 139 का ही सत्व रहता है। छठे गुण स्थान में 146 का सत्व था, तो जितना सत्व वहां था सातवें में भी उतना ही सत्व रहेगा। सत्ता विच्छुत्ति अधिकतम अभी 13वें गुण स्थान के बाद होगी। सारी सत्ता की विच्छुतियां सत्ता में, और 12वें और 10वें के बाद। और क्षायिक सम्यक दृष्टि के 139 का ही सत्व होता है। ऐसा क्यों? क्षयोपशमिक और औपशमिक सम्यक दृष्टि का तो सत्व कितना का रहता है? 146 का, और क्षायिक के 139 का ही रहता है। ऐसा क्यों? सात प्रकृतियां कौन सी कम हुई? हाँ, तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि अथवा औपशमिक सम्यक दृष्टि, उसकी तो सत्ता में वो 7 प्रकृतियां रहती हैं, परंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि की उसकी सत्ता में ही रहती नहीं। 535 8वें गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? उत्तर 7वें गुण स्थान में जो 59 प्रकृतियों का बंध कहा है, उनमें विच्छुत्ति प्रकृति एक देवायु के घटाने पर 58 का बंध होता है। अभी 7वें गुण स्थान में पहला चार्ट निकालें अपन। एक देवायु की ही बंध विच्छुत्ति होती है, क्योंकि 3 आयुओं की बंध विच्छुत्ति पहले ही हो गई। नरकायु की तो पहले गुण स्थान में हो गई, फिर दूसरे गुण स्थान में तिर्यंच आयु की हो गई, अब एक मनुष्य आयु की आगे की 5वें गुण स्थान में हो गई, चौथे में, और अब एक ही आयु बची है और वो देवायु बची है, तो उसका 7वें गुण स्थान तक तो बंध होता है, पर आगे उसका बंध होता नहीं। जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं ना, वो देव आयु का बंध करके चढ़ते हैं। अब आयु का बंध हो गया, इसका मतलब क्या है? आपको दूसरा जन्म लेना। दूसरा जन्म लेना इसलिए आप श्रेणी चढ़ गए तो भी वापस आओगे, इसलिए वो वापस आते, क्योंकि उन्होंने आयु का बंध कर लिया। आयु का बंध कर लिया का मतलब क्या हुआ? कि अभी भी उसको संसार में रहने की वासना बाकी है, कर्म बाकी है ना। कर्म बाकी का मतलब वासना बाकी है, तभी जाकर के वो बंद करेगा, नहीं तो बंद करेगा। हम कोई भी प्रकार का कर्म बंद करते हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो हमारे भाव होते हैं, तब बंद करते हैं ना। तो अभी वो भाव हमारे सत्ता में जीवित है, उसकी योग्यता जीवित है, उसका सामर्थ्य अपने अंदर जीवित है। इसलिए अभी उसको, अभी संसार में रहने की अभी उसकी वासना बाकी है, इसलिए वो आयु का बंध कर लेता है। जिसकी संसार संबंधी समस्त वासनाएं प्रक्षीण हो गई है, वो आयु का बंध नहीं करेगा और सीधा श्रेणी, शपक श्रेणी चढ़ेगा।
आगे 8वें गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? उत्तर 7वें गुण स्थान में 59 प्रकृतियों का बंध कहा, बराबर। उनमें से विच्छुत्ति प्रकृति एक देवायु के घटाने पर 58 का बंध होता। एक देवायु को घटा दे तो 58 का। 536 8वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? तो 7वें गुण स्थान में 76 प्रकृतियों का उदय कहा है। उनमें से विच्छुत्ति प्रकृति 4 के, सम्यक प्रकृति, अर्धनाराज, कीलक और संप्राप्त स्रपाटिका सहनन के घटाने पर शेष 72 प्रकृतियों का उदय होता है। अभी उदय वाला चार्ट निकालेंगे तो पता पड़ेगा अपने को कि 7वें गुण स्थान में इन 4 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति कही है। उनको निकाल देंगे तो अपूर्वकरण में इसका सम्यक प्रकृति 7वें गुण स्थान में देखें तो सम्यक प्रकृति का वहां उदय विच्छुत्ति हो जाती है। अब आगे के गुण स्थानों में सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आगे श्रेणी के जितने भी गुण स्थान हैं, भले वो उपशम श्रेणी हो कि क्षपक श्रेणी हो, उसमें या तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा अथवा क्षायिक सम्यक्त्व होगा। सम्यक प्रकृति क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो तो ही उदय में रह सकती है। और श्रेणी के गुण स्थानों में तो या तो औपशमिक सम्यक्त्व है, क्योंकि द्वितीयोपशम करेगा तो वहाँ औपशमिक सम्यक्त्व हुआ, और क्षायिक सम्यक्त्व हो तो भी उसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए सम्यक प्रकृति का उदय श्रेणी में रहेगा, इसलिए वहाँ 7वें गुण स्थान में ही उसकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। अर्ध नाराज सहनन, इसकी भी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। आगे के गुण स्थानों में ये रहेगा नहीं, क्योंकि श्रेणी चढ़ने के लिए अपने को पहले सहनन की आवश्यकता पड़ती है। कीलक सहनन, इसकी भी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। और संप्राप्ता स्रपाटिका सहनन, इसकी भी विच्छुत्ति हो जाती है। आगे के गुण स्थानों में नहीं रहेगा। सम्यक्त्व मोहनीय का ही नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। आगे का 537 8वें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? तो 7वें गुण स्थान में 146 का सत्व कहा है। उनमें से विच्छुत्ति प्रकृति अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 को घटाकर द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी के तो 142 का सत्व है, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी वाले के दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति रहित 139 का सत्व रहता है। और क्षपक श्रेणी वाले के 7वें गुण स्थान की विच्छुत्ति प्रकृति 8 को अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, दर्शन मोहनी की 3 और एक देवायु को घटाकर 138 प्रकृतियों का सत्व कहा है। अभी इसको अच्छी तरह से समझना। उदय सत्व वाला चार्ट निकाले अपने। कौन से गुण स्थान में कहा सत्व वाला चार्ट? अपूर्वकरण। 8वें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? तो यहां लिखा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा 142। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा 142, क्योंकि अप्रमत्त नामक 7वें गुण स्थान में 146 का सत्व था उनके उपशमिक सम्यक दृष्टि अथवा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि का। इसमें से 4 को घटा दिया। किन किन को घटा दिया? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, क्योंकि इनकी सत्व विच्छुत्ति अप्रमत्त गुण स्थान में हो जाती है। तो इस कारण से अब 142 ही रही। समझ में आया? अब कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है।
क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो उसके 139 कही। 139 क्यों कही? हाँ हाँ, अब वो जो दर्शन मोहनी की 3 है वो भी उसके पास नहीं है, परंतु एक देवायु का रहता है, तो वो देवायु उसके बाकी है, इसलिए इसके 139 के। और क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 138 है, अब उसमें से देवायु भी निकल गई, क्योंकि वहां देवायु की भी सत्व रहता नहीं है। इस प्रकार से उसकी 138 है। घर पे जाके आराम से इसको और देखना। हाँ, आगे 538 9वें अर्थात अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? विबंध वाला चार्ट। ये कब काम आते हैं पता है? ये कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, क्या है? हम गुण स्थानों के स्वरूप को जब समझते हैं, कौन से गुण स्थान में कौन से भाव आया वो समझते हैं, तो फिर पता चलता अपने को कि इस गुण स्थान में भाई ये तो होता ही नहीं, तो आया कहाँ से? इस गुण स्थान में ये तो होता ही नहीं, तो ये हुआ कहाँ से? तब अपने को ये गहन आगम का अभ्यास करेंगे तो इन सब वस्तुओं को अपने जरूरत पड़ेगी, ऊपर ऊपर में जरूरत पड़ती नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि 8वें गुण स्थान में 58 प्रकृतियों का बंध कहा है, बराबर अपूर्वकरण। उनमें से विच्युति प्रकृति 36 को, अब देखो 7वें गुणस्थान, हाँ 9वें गुणस्थान के, हाँ, तो 8वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाती है। 36 प्रकृतियां एक साथ चली जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? निद्रा, निद्रा चली गई, अब आगे निद्रा का बंध होगा, प्रचला का बंध होगा नहीं, हास्य का बंध नहीं होगा, रति, भय, जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, निर्माण, नाम कर्म, समचतुर्थ संस्थान, ये भी बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोक्ष जाना है ना, और बंद कर लिया तो वापस शरीर मिलेगा। समचतुर्थ संस्थान मिलना तो अच्छी बात है, परंतु बंद हो गया तो क्या होगा? एक शरीर और मिलेगा उसको, एक शरीर और मिलेगा तो उसको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सबको खत्म करता हुआ जा रहा है बंध विच्युति। प्रशस्त विहायो गति, शरीर ही नहीं रहेगी तो कहां से विहायो गति करेगा? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये भी शरीर हो तो ही चल आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि तीर्थंकर, इन सब की बंध विच्युति हो गई है। बंध अब कोई भी बंध आगे 9वें गुण 10वें आदि गुण स्थानों में इनका बंध होगा नहीं। 9वें आदि ये सब श्रेणी में जैसे जैसे चढ़ता है ना, वैसे वैसे वो घटाता हुआ जाता है। तो कितना रहा? 28 में से 36 गई तो कितनी रही? केवल 22 प्रकृतियों का बंध अनिवृत्तिकरण नामक 9वें गुण स्थान में होता है। 539 9वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? उत्तर, अब हाँ, बंध तो चौथे से चालू होता है। नहीं, चौथे में भी होता है, 5वें में भी होता है, 6ठे में भी होता है, 7वें में भी होता है, वहां तक बंध होता है। और जहां बंध विच्युति कही है वहां से आगे होगा नहीं।
कहाँ चल रहे थे अपन? 9वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? तो 8वें गुण स्थान में 72 प्रकृतियों का उदय होता है अपूर्व करण में। उनमें से विच्छिन्न प्रकृति 6 को घटाने पर शेष रही 66 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब देखो 8वें गुण स्थान में उदय कितने का रहा? 72 का। उसमें से 4 को घटा दिया। कौन कौन सी? छह है, हाँ बराबर, 6 को, हाँ बराबर। हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन सब की उदय विच्छुत्ति हो जाती है। अब अपूर्व अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में इनका उदय होगा नहीं। 8वें गुण स्थान तक इनका उदय होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अपन जैसे हंसते हैं वैसे वो 8वें गुण स्थान वाले हंसते होंगे, अपने जैसे रति हरति करते वैसे रति करते होंगे, अपने जैसे शोक भय होते हैं वैसे जो शोक भय होता होगा, जुगुप्सा, ऐसा नहीं है। उदय का अर्थ ऐसा होता है कि वो अव्यक्त रहता है। कोई भी कषायों की योगों में अभिव्यक्ति होती है तब जाकर के अपन उसको कहते हैं कि इसका उदय, पर वास्तव में योगों में अभिव्यक्ति नहीं हो तब भी उसका उदय तो रहता है। अभी सबके दर्शनावरणीय का उदय है कि नहीं? है कि नहीं? पर किसको नींद आ रही है? किसी को नींद नहीं आ रही है। उदय है, उदीर्णा नहीं। उदीर्णा हो तब उसके लक्षण प्रकट होते हैं। जब तक उदय होता है तब तक तो इनके उदय होता है, इसको मंद उदय कहते हैं। ये तो चलता रहता। प्रदेशोदय भी नहीं, अंदर है तो सही, अव्यक्त प्रमाद चल रहा है। अब उसको मात्र प्रदेशोदय नहीं कह सकते, उसके अव्यक्त प्रमाद चल रहा है। इसलिए तो वो जो मंद उदय चल रहा है वो भी नवीन दर्शनावरणियों को आमंत्रित कर रहा है। अंदर धीमे धीमे जो उदय चल रहा है वो भी नवीन बंध को आमंत्रित कर रहा है। नवीन बंध बांध ही रहा हो उसको। प्रदेशोदय में नवीन बंध नहीं होता है, पर यहां तो नया बंध भी करा रहा। ये ऐसे हैं जैसे हम नींद में हैं। अब नींद में हमको पता नहीं पड़ता है क्या किया क्या नहीं किया, परंतु क्या नींद में जो जो भी भाव परिणाम आत्मा ने किए तो क्या उनका बंध नहीं होगा? अपने को बंध तो होगा ही, भले वो अपने उपयोग में नहीं आई। ऐसे ये कषाय अपने उपयोग में नहीं आती हैं, अव्यक्त रहते हैं, परंतु इनका बंध आत्मा को होता है। उदय में रहते हैं, हाँ। फिर उदय विच्छुत्ति, अब 9वें आदि गुण स्थानों में उनका उदय रहेगा नहीं। इसलिए अब नवीन क्रोधमान माया इनका बंध भी होगा नहीं। चलो 9वें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का है? तो उपशम श्रेणी वाले द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि के 142, क्षायिक सम्यक दृष्टि के 136 और शपक श्रेणी वाले के 138। कैसे हैं तो अभी इधर समझाया है। हाँ हाँ 142, 139, 138, 34। 34 कैसे भी? टाइप मिस्टेक है, कहीं कुछ मिस्टेक है। हाँ 9वें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? तो यह 9वें गुण स्थान में सत्व प्रकृति है। कहीं द्वितीय उपशम की 8वें और 9वें दोनों में सत्व एक ही है। क्यों? क्योंकि सत्व विच्छुत्ति हो ही नहीं रही है। आगे 8वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति हो ही नहीं रही है, 0 लिखा है।
इसलिए जो अपूर्व करण में वो ही कि वो सारा सारा अनिवृत्ति करण में मान लेना चाहिए। अब 10वें गुण स्थान में अभी 9वें गुण स्थान में सत्व विच्युति है। कितनी है? 36 प्रकृतियों की 9वें गुण स्थान में, वो भी इसमें आएगा कि 9वें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का है। ये तो हो गया। 10वें सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान का स्वरूप क्या है? अब यहां पर नया प्रश्न आया। 10वें सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान का स्वरूप क्या है? उत्तर, अत्यंत सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त लोभ कषाय के उदय को अनुभवन करते हुए जीव के सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुण स्थान होता है। सूक्ष्म लोभ रह जाता। सूक्ष्म लोभ रह जाता का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने जैसे कोई इच्छा रह जाती होगी, उनको कोई इच्छा नहीं रहती है ऐसे, परंतु उनको क्या मुक्त नहीं हुए अभी, और मुक्त नहीं हुए इसलिए अभी उनको अव्यक्त रूप से मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा है। व्यक्त रूप से नहीं है, अव्यक्त रूप से मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा है। उनको भी पता नहीं है, परंतु उसको अंदर अंदर चल रहा है कि मेरे को मुक्त होना। जैसे कोई आत्मार्थी जीव है, मुमुक्षु जीव है, शुभेच्छा संपन्न जीव है, तो उसको मोक्ष प्राप्ति उसको सम्यक दर्शन प्राप्ति की इच्छा रहती है। कब रहती है? 24 घंटे रहती है। जो शुभेच्छा संपन्न अवस्था में है तो वो सो जाता है, उस समय क्या हम उसको मुमुक्षु नहीं कहते हैं? क्या उस समय हम उसको आत्मार्थी नहीं कहते हैं? उसको कोई विचार नहीं करना है कि मेरे को मोक्ष चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन, ऐसा तो कोई विचार करता नहीं है, परंतु उसके आत्मा में मेरे को इस वस्तु की प्राप्ति करनी है, ऐसा अंदर पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से यहां पर 10वें गुण स्थान में अब मेरे को परिपूर्ण रूप से मुक्त होना है, ऐसा अंदर पड़ा हुआ है। ये इसकी इच्छा है, बाहर से कोई इच्छा नहीं है, बुद्धिपूर्वक की, शांत भाव में, समभाव में। इसको सूक्ष्म लोभ कहते, सूक्ष्म संज्वलन। ये यथाख्यात चारित्र को प्रकट होने नहीं देता है। क्यों नहीं होने देता है? कि इच्छा मात्र है वो आत्मा में क्षोभ उत्पन्न करती है। संपूर्ण समभाव, शांत निराकुलता, वो उसकी प्राप्ति होती नहीं। अव्यक्त है, श्रेणी में तो कुछ पता पड़ता, पर ये तो भगवान ने देखा है कि अब इस व्यक्ति की क्या इच्छा बाकी रह गई है। कुछ तो विकल्प होंगे, क्योंकि संपूर्ण निर्विकल्प तो है नहीं। 10वें गुण स्थान तक जब तक कषाय है तब तक उसके विकल्प हैं। बुद्धिपूर्वक तो निर्विकल्प है और अबुद्धिपूर्वक वो विकल्प अवस्था में, तो इसके क्या विकल्प चल रहा है? तो उसकी मुक्ति की भावना अभी बाकी है, प्रयत्न है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक आत्मा का प्रयत्न है, आगे अब उसका प्रयत्न नहीं है, बिना प्रयत्न के सब सहज हो रहा है। यहां उसका बुद्धिपूर्वक प्रयत्न चलता है। इवन बुद्धिपूर्वक प्रयत्न 12वें गुण स्थान तक चलता है, पर वो ज्ञान की अपेक्षा कहा है। यहां विकल्प 10वें गुण स्थान तक रहते और विचार 12वें गुण स्थान तक रहते। समझ में आ रही बात? विकल्प 10वें गुण स्थान तक रहते हैं और विचार 12वें गुण स्थान तक रहते हैं। विकल्प है वो हमेशा मोहनीय से होते हैं, और विचार है वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप होते। तो जहां तक थोड़ा सा भी मोह बाकी है, राग बाकी है, वहां तक विकल्प रहेगा। तो उसको मोक्ष प्राप्त करने का अभी विकल्प है, परंतु अब आगे के गुण स्थानों में विकल्प समाप्त हो गया। वहां तो केवल अनन्य चिंतन है, अब विकल्प नहीं है, अब कोई अभिलाषा नहीं है।
11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान में अभिलाषा कुछ नहीं है, अब केवल उसके मतिश्रुत ज्ञान का सहज प्रवर्तन चल रहा है। तो विकल्प रहित विचार ये समाधि रूप है, विकल्प सहित विचार ये असमाधि रूप होते। समझ में आवे छे विचार और विकल्प में फर्क? विकल्प है वो तो मोहनी कर्म है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि निर्विकल्प होना। कभी हम ऐसा कहते हैं कि निर्विचार होना है, वो क्या है कि स्थूल रूप से अन्य दर्शनों में विकल्प और विचार का भेद नहीं है, इसलिए निर्विचार अवस्था प्राप्त करना यूं कहते हैं। पर वो जिसको निर्विचार कहते हैं उसको अब वास्तव में वो निर्विकल्प अवस्था कहलाती है। निर्विचार अवस्था प्राप्त नहीं की जाती है, वो तो सहज प्रकट होती है। कौन से गुण स्थान में होगी निर्विचार अवस्था? निर्विचार अवस्था कौन से गुण स्थान में? हाँ, 13वें गुण स्थान में निर्विचार अवस्था होगी। तब तक हमारा ज्ञान विचार पूर्वक चलता है, इसलिए विचार पूर्वक की जागृति हमेशा, विचारों से कभी भी उब नहीं जाना, विकल्पों से उबना साधना में। योग वशिष्ठ महारामायण में एक बहुत सुंदर बात लिखी कि ज्ञानी पुरुष के लक्षण बता रहे थे, वो योगी पुरुषों के लक्षण बताए। जिसकी बुद्धि तत्व विचारों से कभी भी थकती नहीं है, जिसकी बुद्धि तत्व विचारों से कभी भी थकती नहीं है, वो बड़भागी धन्य भागी महापुरुष महाज्ञानी है। कि वो हमेशा 24 घंटे उसके तत्व विचारों, और जैसे जैसे तत्व विचार करता जाता है वैसे वैसे उसके परिणाम है वो उल्लास को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि यार अभी छोड़ो ना झंझट, ऐसा तत्व विचार से कभी थकेगी नहीं, थकेगी विकल्प से। तत्व विचार है वो चैतन्य विचार है, वस्तु स्वरूप का विचार है। वस्तु स्वरूप के विचार में कभी भी अपने को थकना नहीं चाहिए, इसी से निर्विकल्प अवस्था बनती है। चारों प्रकार के जो ध्यान कहें वो सब क्या है? तत्व विचार, वस्तु का विचार, वो 12वें गुण स्थान तक चलता है। वस्तु का विचार कर विचार, और विचार ही छोड़ दिया तो क्या प्राप्त करोगे? पर कुछ नहीं। पर किसका विचार करना है? निर्विचार वस्तु का विचार करना है। जिसके विचार नहीं है उसका विचार करना है, ध्यान वो रखने का। आगे 542 10वें गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? 9वें गुण स्थान में 22 प्रकृतियों का बंध होता है। उनमें से विच्छुत्ति प्रकृति 5, पुरुषवेद, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ को घटाने पर शेष रही 70 प्रकृतियों का बंध होता है। अब 90वें गुण स्थान में पुरुषवेद का भी बंध विच्छुत्ति हो गई, और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ इनकी भी विच्छुत्ति हो गई। इसलिए अब आगे का जो गुण स्थान है उसमें उसका बंध नहीं होगा। अर्थात देखो, एक गुण स्थान ऐसा है जहां कषाय का उदय होते हुए भी कषाय का बंध नहीं। ऐसा कौन सा गुण स्थान है? 10वां गुण स्थान। यहां पर सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय है, फिर भी उससे बंध नहीं। बाकी सब गुण स्थानों में 9वें गुण स्थान तक कषायों का बंध चलता है, क्योंकि कषायों की जो बंध विच्छुत्ति है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कौन से गुण स्थान में हो रही है? 9वें गुण स्थान में। 9वें गुण स्थान के अंत तक कषायों का बंध चल रहा है,
क्रोध का बंध चल रहा है, मान का बंध चल रहा है, माया का बंध चल रहा है, लोभ का बंध चल रहा है, सबका बंध चल रहा है। अब 9वें गुण स्थान के अंत में इन सबकी बंध विच्छुत्ति होगी। अब 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है, फिर भी वहां लोभ का बंध नहीं। ये सूक्ष्म कृष्टि लोभ कहलाते हैं। ये कृष्टि क्रिया होती है, बड़ी सूक्ष्म है तो रोचक अच्छी, पर अभी अपन उसको समझेंगे नहीं। वो सूक्ष्म कृष्टि लोभ ऐसा है कि नए लोभ को बांधने में असमर्थ है। जैसे जली हुई रस्सी है, वो किसी भी वस्तु को बांधने में असमर्थ है, उसी प्रकार से ये जली हुई कषाय है। सूक्ष्म कृष्टि कर दी है, उसको चूरा चूर 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 इतना चकनाचूर कर दिया है उस लोभ के परमाणुओं को कि अब वो नया बांध सकते नहीं। तो ये गुण स्थान इसकी एक विशेषता है। बाकी कषाय से कषाय बंधती है। कषाय का उदय हो, क्रोध का उदय होगा तो क्रोध बंधेगा, मान का उदय होगा तो मान बंधेगा, पर यहां लोभ का उदय है फिर भी लोभ बंध नहीं रहा है। तो वो सूक्ष्म लोभ है, इस कारण से नया बंध हो रहा नहीं। यहां बंध की बात चल रही है, सत्ता में तो होगा ना। ये तीनों में हमेशा ध्यान रखना, बंध, सत्ता, उदय। तो वहां 10वें गुण स्थान में सत्ता तो है, उसकी उदय भी है, नवीन बंध नहीं, उपशम श्रेणी की अपेक्षा से। अब वही बताएंगे। 10वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? तो 9वें गुण स्थान में 66 प्रकृतियों का उदय होता है। उनमें से विच्छुत्ति प्रकृति 6 को, कौन कौन सी? स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, संज्वलन, क्रोध, मान, माया को घटाने पर शेष रही 60 प्रकृतियों का उदय कहा है। कौन से गुण स्थान की बात चल रही है? हाँ, 10वें गुण स्थान में उनकी उदय। अब देखो, स्त्री वेद है, वो कौन से गुण स्थान तक इसका उदय रहता है? 9वें तक। पुरुष वेद का भी कौन से गुण स्थान तक रहता है? नपुंसक वेद का उदय भी कौन से गुण स्थान तक रहता है? इसका मतलब तीनों वेदों से मुक्ति होती है। समझ में आ रही है? हाँ, तीनों वेद में से कोई भी एक वेद का हो तो मुक्ति होती है। ऐसा नहीं कि कोई नपुंसक है तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। नपुंसक भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, और पुरुष भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पर किस अपेक्षा से? यहां जो वेद लिए हैं वो भाव वेद की अपेक्षा से। यहां भाव वेद का उदय कहा है। द्रव्य से पुरुष ही होगा, परंतु वो भाव से नपुंसक भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। वो श्रेणी चढ़ सकता, शपक श्रेणी चढ़ सकता है, केवली भी हो सकता है। इसलिए बहुत अधिक वो डिस्कस, वाद विवाद चलते हैं कि स्त्रियों के मोक्ष होते कि नहीं होते हैं। तो भाई इस अपेक्षा होते हैं। नपुंसक के मोक्ष होता कि नहीं होता है? तो इस अपेक्षा से होता है। पर द्रव्यवेदी स्त्री का मोक्ष नहीं है, द्रव्यवेदी नपुंसक का वो मोक्ष नहीं है। पुरुष द्रव्य वेद होना चाहिए, द्रव्य से पुरुष और भाव से, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये क्या है कि द्रव्य और भाव, जैसे कोई भाव से, कोई द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री है, इसका क्या अर्थ हुआ? द्रव्य से तो उसके जितने अंगोपांग जितने हैं वो सारे कैसे होंगे? पुरुष के ही होंगे सारी चीजें। और भाव से स्त्रीपना है, अर्थात उसका जो स्वाभाविक आकर्षण होता है वो उसको पुरुष के प्रति होता है, स्त्री के प्रति होता नहीं है। ये इसके मंद उदय रहता है, उन सब के चलता है। हाँ, तो होता है ना भाव स्त्री। ये कर्म भूमि के मनुष्यों के ही वेद की भिन्नताएं पाई जाती हैं। द्रव्य वेद अलग, भाव वेद अलग।
बाकी नरकों में, स्वर्गों में, भोग भूमि में जहां जो द्रव्य वेद है वही की वही भाव वेद भी रहता है। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। बहुत गाड़ी अपनी फास्ट चल रही हो, 2 दिन में कर लेंगे आज और कल में पूरा कर लेंगे। 10वें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? उत्तर, अभी वो सत्व की प्रकृतियां निकालेंगे सर। उपशम श्रेणी में 9वें की तरह द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि के 142, क्षायिक सम्यक दृष्टि के 138 और शपक श्रेणी वाले 9वें गुण स्थान में हाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि के 1 मिनट 10वें गुण स्थान में सत्व की बात चल रही है ना। हाँ, सत्व की तो बराबर 139 ही, थोड़ा थोड़ा कहीं मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर। गुजराती वाली पुस्तक में थोड़ो थोड़ो गड़बड़ चाले है। तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में देखो द्वितीयोपशम सम्यक द्विके तो 142 का रहता, पूर्व का जैसे है वही है, क्योंकि अभी सत्ता विच्छुत्ति इनके तो होती नहीं है। उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसकी सत्ता विच्छुत्ति होती नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन है परंतु उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, उसके 139 की वो सम्यक प्रकृति आदि 3 कम कर दी थी वो। और जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है और क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके केवल 102 की सत्ता रहती है। क्यों? क्योंकि 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। कौन कौन सी? तो 9वें गुण स्थान में देखो 6 भाग हैं और 8 भाग हैं। उस 8 भाग 9 भाग है, उस 9 भाग में 36 की होती है। तो प्रथम भाग में निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, विकलेंद्रिय 3, आतप, उद्योत, एकेंद्रिय, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, इनकी विच्छुत्ति हो जाती है 16। द्वितीय भाग में 8, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ। तीसरे भाग में नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्री वेद, 5वें भाग में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 6ठे भाग में पुरुष वेद, 7वें भाग में संज्वलन क्रोध, 8वें भाग में संज्वलन मान, 9वें भाग में संज्वलन माया। इस तरह 9वें गुण स्थान में 9 भागों में क्रमशः 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसे 36 प्रकृतियां की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। हाँ, उसके 9 भाग किए हैं। हाँ, ये क्रम के अंदर तो 9 भागों में इसके अलग अलग प्रकार से बटते हैं। समझने के लिए किए हैं ये सारा, बाकी वहां तो लगातार काम चल रहा। अभी थोड़ा चलो आगे अपन उसको कल करें। 11वां 12वां और आगे के गुण स्थानों को कर। ये थोड़ा आराम से घर पे जाके समझ लेंगे तो समझ में, जिसको विशेष अध्ययन करना है वो। अब इन कर्मों का क्षय होता कैसे? तो तपस्या करने से कर्मों का क्षय होता है। क्या करने से होता है? तपस्या करने से। तपस्या किसका नाम है? इच्छा निरोध। इच्छा निरोध कैसे होता है? कोई इच्छा पैदा हुई और हम उसका निरोध करते हैं। इससे अच्छा ये है
कि ऐसा काम किया जाए कि इच्छा हो ही नहीं। निरोध नाम उसका है। निरोध का नाम ने आपने उसको पैदा होने के पहले ही रोक दिया। निरोध का अर्थ ऐसा नहीं है कि आपने उत्पन्न हुआ और रोका, इसका नाम निरोध नहीं है। आपने उसके पहले ही, उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया, विरोध है वो। एक होता है विरोध, एक होता है तो विरोध करना मतलब आप आने ही नहीं देना, मतलब आ रहा है और उसको रोके रखो, परंतु वहां पर आने की संभावना ही खत्म कर देना, उत्पन्न होने की संभावना खत्म कर देना, इसका नाम निरोध कहलाता है। तो वो कब हो सकती है? वो केवल गहन ध्यान अवस्था में हो सकती है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का तप ध्यान तप को का है। आप कुछ भी प्रवृत्ति करोगे तो उदय आएगा, कुछ इच्छा होगी और उसको आप रोक दोगे अपने ज्ञान से, परंतु ऐसी वस्तु के ध्यान में लग जाओ कि आपकी ये चीजें उत्पन्न ही ना हो। इसलिए ध्यान को सबसे बड़ा तप कहा है। जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं उस समय कोई भी इच्छा पैदा ही नहीं होती। हम स्वाध्याय करेंगे तो हो सकता है करते करते कि प्रवृत्ति कर रहे हैं ना, बहिर्मुख उपयोग है, करते करते प्यास लग गई, लगेगी नहीं, इच्छा हो गई, तुरंत गिलास पड़ा है आप पी लेंगे। कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति करते करते आपकी इच्छा होने की संभावना है, परंतु आप उस वस्तु के चिंतन में लग जाओ कि जहां इच्छा पैदा ही नहीं होती है, और वो एक वस्तु अपने आत्मा है कि आत्मचिंतन में लगा हुआ व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ तपस्वी है। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ तपस्या क्या है? एक तान होकर के अपने सहज स्वरूप का चिंतन मनन निधिध्यासन करना। सबसे जो इजी है वो सबसे सर्वोत्कृष्ट है। हमको कोई मेहनत, ध्यान में भूखा नहीं रहना है, रहना है परंतु ध्यान में भूख लगेगी नहीं, तत्व चिंतन में लगेगा, हमको भूख का एहसास ही नहीं होगा। इसलिए जो ज्यादा ध्यान आदि करते हैं उनके कषाय सहज मंद पड़ जाते हैं। इसलिए विशेष विशेष ध्यान का अभ्यास करना। हाँ, बहिर्मुख, क्योंकि हम प्रवृत्ति करेंगे तो बहिर्मुख होगा उपयोग। अभी शांत भाव से बैठो। ध्यान में भी अगर हम प्रवृत्ति करेंगे तो वहां भी बहिर्मुख उपयोग होगा। ध्यान भी किसका करना? निष्क्रिय तत्व का ध्यान करना। इसलिए ध्यान करने में क्या ध्यान रखना कि काय की क्रिया का निरोध। अब मुझे शरीर से कुछ भी चेष्टा नहीं करनी, अब मुझे वचन की कुछ भी चेष्टा नहीं करनी, और अब मुझे मन की भी कोई चेष्टा बुद्धिपूर्वक नहीं करनी। सहज शांत भाव में मुझे रहना है। इस प्रकार की जो भावना है, ये भावना है, वही श्रेष्ठ ध्यान है। हम अब कहां जा रहे हैं? निष्क्रिय तत्व में जा रहे हैं, जिसका स्वभाव क्रिया करने का है ही नहीं, निष्पन्द रहने का है। ऐसी जो शैलेशी अवस्था है उसकी भावना करना, उसका नाम ही सर्वश्रेष्ठ प्रकार का ध्यान कहलाता है। उस प्रकार का ध्यान नहीं टिक सके तो फिर अन्य अन्य प्रकार से अपने को अवलंबन लेना चाहिए। सावधान, आंखें बंद, कमर सीधी।
अपने स्वभाव रूप रहने का प्रयत्न करना। मैं सहज शांत चैतन्य पदार्थ हूँ। मेरा सहज स्वभाव, मेरा कार्य सहज अनुभव करना है, सहज जानना है। बिना प्रयत्न के जो अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति का संवेदन, उस अनुभूति की जागृति। इस बीच में अन्य किसी भी बाह्य पदार्थ का ज्ञान हो तो उसका विरोध नहीं करना, उसको सहज ज्ञान में ले लेना और उपयोग को अपनी स्वसत्ता के संवेदन की ओर उन्मुख करना। स्वसत्ता की ओर उन्मुख करने का अर्थ है अपने होने पने का एहसास करना, अपने प्रशांत अस्तित्व का एहसास करने का प्रयत्न। शांत हो जाना, सहज हो जाना, गंभीर होकर के संवेदन करना। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई आकुलता नहीं, किसी भी वस्तु की प्राप्ति की वांछा नहीं, किसी भी वस्तु के खो जाने का भय नहीं। केवल जो अस्थि रूप है, सदा है, अविच्छिन्न है, प्रत्यक्ष है, अनुभव स्वरूप है, नित्य है, निष्क्रिय है, मुक्त है, सदा उद्योतमान है, ऐसी स्वसत्ता का एहसास करना। अपनी सत्ता को किसी कर्म ने आवृत नहीं कर रखा है। सत्ता सामान्य सदैव निरावृत है। सत्ता विशेष बंध का अनुभव करती है। सत्ता सामान्य सदैव शांत, निष्क्रिय, मुक्त है। उसका लक्ष्य करना। वर्तमान जो अपनी अवस्था है, उसी अवस्था का संवेदन करना, उसको ही पूरी तरह से स्वीकार करना। नवीन अवस्था को जबरन लाने का प्रयत्न नहीं करना। जो मैं वर्तमान में हूं, वो ही मैं हूं और उतना ही मैं हूं। उस मैं की तरफ ढलना।
धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र रहे तद्ध्यान महि पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते ओ प्रणमो पदते वरते जयते। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। ओम जय सद्गुरु।